भाई मुसलमान हो मार देंगे। हमारे अपने दोस्त की मोहल्ले में दुकान ना चल रही हो और मुल्ले की चल रही हो, रैली निकालेंगे मार देंगे। हमारे भाई की दुकान पे कस्टमर कम आते हो और मुल्ले की दुकान पे जा रहे हो ज्यादा कस्टमर और उसके पास आ रहे हो ज्यादा पैसे, मार देंगे मार देंगे मार देंगे। अरे फलान जी बैठे हैं ना बचाने के लिए, हम रैली निकालेंगे मार देंगे। मुसलमान हो दब के रहो वरना मार देंगे। जाओगे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मार देंगे। ट्रेन में सफर कर रहे होगे मुल्ले, मार देंगे और कह देंगे हमारा दिमाग खराब हो गया था, दिमागी तौर से अनस्टेबल थे, क्योंकि फलान है ना तो आएगा भी फलान, आएगा तो फलान ही, और फलान है तो मुमकिन है। हाँ, ये सच्चाई है। मुसलमान हो तो मार दे। दोस्तों मानिए या मत मानिए यही हकीकत है। अब भारत में मुसलमानों को कहीं भी किसी भी तरह से मार दिया जा रहा है। अभी आपको याद होगा कुछ ही वक्त पहले ट्रेन के अंदर एक पुलिस अधिकारी ने, सुरक्षाकर्मी ने मुसलमान औरतों को बुर्खा देखकर गोली मारी, मुसलमान लोगों से उनका नाम पूछ के दाढ़ी देखकर गोली मारी। बाद में खुद गोदी मीडिया यानी आतंकवादी मीडिया ने ये उड़ाया हिंदू आतंकवादी को, उसको बचाने के लिए कि ये जो है बंदा इसने दिमागी तौर से ये बेचारा डिस्टर्ब था इसलिए गोली मारी। बाद में ये साबित हो गया, खुद मेडिकल रिपोर्ट में, कोर्ट में गई रिपोर्ट कि वो बिल्कुल मेंटली स्टेबल था, बिल्कुल ठीक था, बस वो खास चैनलों के वीडियोस देखता था, आज तक जी न्यूज और कौन से हैं नफरत फैलाने वाले। तो असली जहर कहां से चल रहा था आपको मालूम है। अब ये इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, ये बात 1.5 साल पहले ही मैंने कही थी कि आज मुसलमानों का कत्ल इतना आसान और मुसलमानों का खून इतना सस्ता कर दिया गया है कि कोई भी उठ के एक स्पेशल नारा लगाकर आपको कत्ल कर देगा, क्योंकि उस कातिल ने स्पेशल नारा लगाया है तो उस नारे के पीछे पीछे सभी अपने परमात्मा के नाम पे उसके साथ हो जाएंगे, गलत के साथ हो जाएंगे। सुनिए क्या हुआ है। अलीगढ़ में एक महिला अपने बेटे के साथ पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गई और मामला ये था कि उस महिला को हज पर जाना था। बेचैन थी वो औरत कि बस मैं एक बार हज कराऊं। वेरिफिकेशन के लिए पुलिस ने दफ्तर बुलाया। अब भैया नोट के बिना कहां चलता है कुछ मामला। कहा गया कि रिश्वत की बातचीत चली, बात नहीं बनी तो डराने धमकाने के लिए अंदर से इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर मंगवाई और उसको साफ करने के बहाने गोली चला दी। महिला के सर में गोली लगी और तुरंत वो जमीन पर ढेर हो गई। ये मामला सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बहुत ही खतरनाक है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये क्लियर दिख रहा है कि रिवॉल्वर इधर है, महिला इधर है, रिवॉल्वर ऐसे साफ कर रहा है और महिला इधर है, और जब साफ करके ऐसे करता है तो ठां से गोली चलती है। तो ऐसे से ऐसे हाथ करना इस बात की दलील है कि पूरी प्लानिंग के तहत, क्योंकि इंस्पेक्टर को पता है कि सीसीटीवी है, तो ताकि लगे कि ये एक्सीडेंटल है, गोली मार दिया। दोस्त पूरे मामले को आसानी से समझने के लिए घटना स्थल पर जो मौजूद और परिजन थे उनको सुनना जरूरी है, क्योंकि इनकी आवाज को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। वाजिब है आप पर कि शेयर करें, क्योंकि अगला निशाना आप भी होंगे। मेरा नाम है सरदार अहमद। हाँ, मेरा नाम है सरदार अहमद। पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए गई थी, उम्रे के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। कहाँ पर बनवा रही? थाना कोतवाली। अच्छा, फिर वहाँ पर पैसों के लिए फोन आ रहा था, पैसे दोगी तो आगे इंक्वायरी बढ़ेगी। इसी चक्कर में किसका फोन आ रहा था? किसका? जो इंक्वायरी ऑफिसर जिसके हाथ में इंक्वायरी थी। अब ये नहीं मालूम कि गोली किसने मारी है। विवाद किस बात पर हुआ? किस बात पर गोली? इशरत निगार के विवाद किस बात पर, गोली किस बात पर लगी? क्या गोली पैसों के लेन देन में हुई है। पैसे कौन मांग रहा था? जो इंचार्ज था इसका इंक्वायरी का। कितने रुपए की डिमांड चल रही है? अब डिमांड नहीं मालूम कितने की थी, उन दोनों के बीच में ही बहस हुई है। मतलब जो भी बात हुई है उन दोनों के बीच में जी, उसके बाद गोली मारी है इनकी। अकेले थे कोई और पुलिस की बेटा है एक वहाँ पर, वो वही कोतवाली में बैठा रखा है उसको। गोली कहाँ लगी है इनके? इसके अलावा जिस महिला को गोली लगी उनके बेटे ने खुद बताया है ये मामला। सुनिए। कल से फोन आ रहा था अम्मी के पास जी कि पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए आप लोग आ जाओ जी। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं आया। अम्मी का क्या नाम है? इशरत निगार जी।
मैं एंटर ही हुआ हूँ, 10 मिनट हुए हैं बस खड़े हुए मुझे, तो सर कह रहे हैं अभी रुक जा, अभी आ रहे हैं, अभी इंक्वायरी करवाएंगे। उन्होंने अंदर से पिस्टल निकलवाई है जी, उसको चेक करने के लिए उन्होंने स्ट्रेट फायर मारा जी, वो स्ट्रेट फायर मेरी अम्मी के लगा, उनके हाथ के हाथ में ज़मीन पे गिर गई। उसके बाद ना तो मैं होश ना होश। अब कहाँ उनको उपचार के लिए? पुलिस वाले ना लेके भागे, और पहले कह रहे हैं इससे मलखान लेके गए, मलखान में। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस समय ये गोली चली है और उस वक्त वहां जो मौजूद था वो चश्मदीद गवाह जो भाग जाते हैं मौके वारदात से, एक मुसलमान ने अपने दूसरे मुसलमान साथी को इस तरह से मरता हुआ देखकर, सर में गोली लगते हुए देखकर, जो खुद कैद में था, जिसको किसी वजह से गिरफ्तार करके लाए थे, उस लड़के ने देखा और कहा कि मैं गवाही दूंगा। वो खुद पुलिस की गिरफ्त में था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसने अपनी आंखों से देखा जो कुछ भी हुआ। सलाम है ऐसे नौजवान को, लेकिन अल्लाह इसकी ज़िंदगी को सलामत रखे, क्योंकि योगी सरकार है, गाड़ी पलट जाती है, थाने में मुसलमान रिमांड में ही मर जाता है, जेल में बंद बंद मुसलमान मर जाता है, पता ही नहीं चलता हुआ क्या है। खेल काफ़ी गंदा है, मुसलमान मुर्दा है। मेरे दोस्तों उस लड़के की बात सुनिए, क्योंकि अल्लाह ना करे कि वो इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उसका बयान पूरी तरह से लाइव हो चुका है और आप भी देखिए और शेयर कीजिए। भैया घटना बता, क्या घटना बता? कल ये मुझे पकड़ के लेके आए थे, इस तरीके से जो घायल कर करके ब्लेड से पैर काट के, तो जब पकड़ के लेके आए ब्लेड से पैर काट के, सुनो और दूसरी बात, मैं कल से बंदूक मारा पीटा, देखो गोली कैसे लगी? किस तरीके से मारा है। गोली वो लेडीज की गोली कैसे लगी है? सुनो अब सुबह हो गया, आपकी करने भाई रंगे जो भाई है वो इशू जो साथ में हाँ भाई इन भाई के साथ आई थी वो लेडीज, और मेरे सामने इन्होंने पिस्टल मंगाई सर ने, इंस्पेक्टर साहब ने, मियां पिस्टल दे दो, एक ऑफिस में से मंगवाई, ऑफिस में से पिस्टल मंगवाई, मैं एक पिस्टल दे दो, पिस्टल लाके सर के हाथ में एक पुलिस वाले ने दी थी, उन्होंने पिस्टल चेक करी, तो पिस्टल ऐसे करके चेक करी उनके सिर की तरफ कैसे मैं चेक कर रहा हूँ, वो ये कह रहे थे अरे सर ऐसे चेक करे उनकी तरफ, अरे कोई हंसी में आ गए, असली गोली चल जाएगी, इतनी देर में गोली चलाई, वो मर गई, वो गिर गई भाई, खून निकल गया, वो आ गया हॉस्पिटल है। तुम्हारे सामने की बात है। सुनो जब मैंने कही नहीं, सुनो जब मैंने कही नहीं, अरे बोलने दो अरे बोलने दो यार। जब मैंने कही नहीं, चुप, जब मैंने कही नहीं, मैं वीडियो यहाँ से निकाल के मोबाइल इधर, यहाँ से निकाल के इसमें बंद कर दिया, देखो इसमें बंद कर दिया। सुना आखिर में बच्चे को डर क्या है, इस लड़के को डर क्या है कि भाइयों मुझे बचा लेना, लेकिन क्या मुसलमान इनको बचाएंगे? क्या हक पसंद इस लड़के को बचाएंगे? नहीं। हुआ इसके बाद कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया पर अगले ही पल एक वीडियो आ गया, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि पुलिस किस तरह से काम करती है, जिसमें पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार कर रही है। वो लड़का बुरी तरह से घायल है, हाथ पैर में चोट लगी हुई है, खून निकल रहा है, और लोग आसपास के कह रहे हैं कि इसको मार दिया जाएगा क्योंकि ये गवाही देगा, और ये गवाही देने वाला है, और इसने ही अपने आंखों से देखा और मुंह पे बोला है कि मैं बताऊंगा और गवाही दूंगा। ये लड़का गवाही देगा पुलिस के खिलाफ, इसे मार देंगे, इसे लेके जा रहे हैं ये लोग, ये पुलिस वाले गवाही देगा, गवाही के लिए ये गवाही देगा पुलिस के खिलाफ, उसके सामने गोली मारी है। अरे ये कहीं नहीं आएगा, सुनो ना, आप छोड़ दे भाई, आप छोड़ दे, अरे भाई मैंने पूछ लिया, जो मुजरिम है ना, और रुक जा, सुनो मेरी बात, अरे हमें छोड़ो, तुम्हारे सामने गोली मारी है, तुम्हारे सामने गोली मारी है, तुम्हारे सामने गोली मारी है,
तुम्हारे सामने क्या बयान लेने दो उसके, तुम्हारे सामने गोली मारी है, तुम्हारे सामने गोली मारी है। अच्छा सर, हमारी अम्मी को गोली लग गई, इंस्पेक्टर साहब ने गोली चलाई, उनको लग गई, पासपोर्ट की इंक्वायरी नहीं आई। स्टेट फायर खोल दिया सर, स्टेट फायर कौन खोलता है? पासपोर्ट की इंक्वायरी के नहीं आई है हमारी चच्ची, उनको क्या काम हटा दिया, ये बिड्डी से इसको पीछे लेके, इसको भगा रहे, इसको छोड़ लेके जा रहे हैं। दोस्तों, दूध का दूध पानी का पानी। इसके बाद सुनिए आधिकारिक तौर पर वहां अधिकारियों ने क्या बयान दिया है, वो भी जरूरी है सुनाना। सुनिए। पर अभी घटनास्थल का मुआयना किया गया है और एक दरोगा है मनोज शर्मा, चौकी इंचार्ज भोजपुरा, इनकी पिस्टल से फायर हुआ है CCTNS कार्यालय में, और एक महिला जो पास खड़ी थी उससे घायल हुई गंभीर रूप से। अस्पताल में उनको देखा गया है, वहाँ बेस्ट इलाज उनको चिकित्सक अभी दे रहे हैं। और इनके परिजनों से भी हमारी बात हुई है, बताया गया कि वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम से आई थी। वहीं कार्यालय में वो महिला के बेटे भी थे और पास में एक अन्य व्यक्ति भी था और पुलिस के भी एक कर्मी वहाँ पे मौजूद था। तो सबसे जो बात की है, गोली क्यों चली है ये कारण स्पष्ट नहीं है, इसके लिए टीम लगा दी गई है यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की लीडरशिप में। और इसमें जो ये आरोपी दरोगा है, इसको तत्काल रूप से प्रभाव से जो है निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित कर दी गई है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये एक लापरवाही और अनुशासनहीनता की श्रेणी में तो आता ही है, यह एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी आता है। इसलिए अब जो पीड़ित परिवार है उसके साथ पूरा पुलिस परिवार भी खड़ा है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर की टीम उनको बचा लें। वहीं जिसने गलती की है उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। थाने में सबूत मिटाने की कोशिश की सर? नहीं, इसीलिए वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे तुरंत आए हैं, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पर है। इसका फुटेज भी है, पूरा फुटेज है, उसको भी सार्वजनिक रूप से लोगों को दिखाया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी लिपापोती यहाँ ना हो सके। ये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे SP ग्रामीण भी यहाँ पर लगातार। वैसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और वहां के लोगों से मेरी अपील है कि हिम्मत ना हारें। मजलूम को जो इग्नोर करते हैं उनके ऊपर भी कल जुल्म होता है। तो आज जो जुल्म देखकर खामोश हैं उनका भी नंबर कल लगने वाला है। सबका लग रहा है और सबका लगेगा। इससे बचना है तो सबको एक साथ बोलना होगा, एक दूसरे का हाथ थामना होगा। उधर आपको बता दूं कि ये सब नफरत क्यों फैल रही है, पूरी प्लानिंग से फैलाई जा रही है। गंदे मुंह की एक औरत जो OP इंडिया पर जो आतंकवादी चैनल है, जो हमारे देश को तोड़ने का काम करे, वो आतंकवादी है। असल में आतंकवाद क्या है? जो हमारी भारत माँ के टुकड़े करे, वो आतंकवाद है। OP इंडिया ऐसा ही एक संघी चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ संघ के सोच को आगे बढ़ाता हुआ इस्लाम पर प्रहार करता है और इस्लाम को बदनाम करता है। उसी संगठन में, आतंकी संगठन में काम करने वाली आतंकी OP संगठन की प्रवक्ता खुलेआम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बलात्कारी बता रही है। और मोइनुद्दीन चिश्ती के जितने भी फैंस हैं जो मज़ारों में झूमते रहते हैं, वो अभी भी नशे में ही हैं। वो बोल ही नहीं रहे कुछ। न एक FIR, न OP इंडिया के खिलाफ FIR, न उस आतंकवादी नुपुर के खिलाफ कोई FIR, न कोई विरोध। मुसलमान जब विरोध नहीं करते हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ती है, और हिम्मत इतनी बढ़ती है कि वो चैनल पर बैठकर हमारे आइम्मा को, अहले बैत को और बड़े बड़े नामों को बलात्कारी बता देते हैं। ये हमारी ही कोताहियां हैं। सुनिए सबूत। But Hindus have also been killed and raped and memed by Sufis. For example, Moinuddin Chishti. We've had a string of religious hate that came from the Sufis against Hindus because the Sufis too believe that we. अब ये वीडियो देखने के बाद अब अपने दिल से बताइए कि आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कितने बड़े फैन हैं, कितनी इज्जत करते हैं। बात ख्वाजा मोइनुद्दीन को मानने और न मानने की नहीं है। अभी बहुत सारे चमन लाल चौरसिया आ जाएंगे अपने ही मुसलमान कौम के, भाई
हम तो मजारों को नहीं मानते। अबे जाहिलो, मजारों को नहीं मानते, तुम शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी में भटक रहे हो, वो तो सिर्फ मुसलमान देखकर मार काट रहे हैं बे। कब जागोगे? तुम्हारी जहालत की वजह से आज मुसलमान पिट रहा है, मर रहा है, कट रहा है, फट रहा है। विरोध करना जरूरी है। अब कोई ख्वाजा का कोई हो ना बहुत एकदम झूमने वाला, उसका ऐसे पकड़िएगा, इधर आ बेटा, ये वीडियो देख, कितना प्यार करता है तू, बता, चल बता, तूने संविधान का इस्तेमाल करके कहाँ एफआईआर किया? अब तो ऑनलाइन एफआईआर होती है, बता कहाँ किया? ये सब आशिकी, ये दीवानगी कि हम ख्वाजा के दीवाने, ये सब ये बात फर्जी चल रहा है अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और वो जो संगठन है उनका, वो इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है लेकिन कांड वो खुद करते हैं। हिंदू संगठन में बड़े बड़े इनके नेता चुड़ैले जैसे लंबे बाल करके, सांडे का सर में तेल लगा के, हैं, सतरंगी कपड़ा पहन के भाषण देते हैं, मुंह में वो विमल खा के, पान मसाला खा के, और खूब भड़काते हैं, खूब भड़काते हैं। और बेचारे हमारे हिंदू भाई उनमें कुछ भड़क भी जाते हैं, कर देते हैं, जिंदगी भर के लिए क्रिमिनल का ठप्पा लग गया। आज माहौल इतना खराब कर दिया गया है कि अगर अगल बगल में हिंदू मुसलमान का मकान हो, दोनों बेचारे सुकून से नहीं रह पाते, टेंशन कहीं ना कहीं होती है। इल्जाम मुसलमानों पर लगाए जाते हैं, लेकिन असल में आतंकी कौन है, बलात्कारी कौन है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बाराबंकी उत्तर प्रदेश का मामला है। वहां दो लौंडे जो हैं घर में घुसते हैं तांत्रिक बनकर, दोनों हिंदू हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जान लीजिए। राहुल 23 साल का, मनोज 24 साल का। महिला का, लड़की का, 23 साल की जो लड़की थी उसका बलात्कार करते हैं बंधक बना के, और उससे कहते हैं कि इससे जो है झाड़ फूक करके हम तुम्हारी शादी की पूरी वो व्यवस्था कर देंगे और शादी तुम्हारी आसान हो जाएगी। बहरहाल माँ और दादी को जैसे तैसे पता चला तो घर में घुसकर, कमरे में घुसकर तांत्रिकों को बुरी तरह से पीटा, मोहल्ले वालों ने पीटा, फिर पुलिस ने इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया। तो हिंदू हिंदू का बलात्कारी है, लेकिन शोर मचाया था मुसलमान मुसलमान। अब कोई हिंदू संगठन खड़ा होकर वो हिंदू जो तांत्रिक बन के घूम रहे थे जिन्होंने बलात्कार किया उसके खिलाफ एक जुमला बोल के दिखा दे। चलिए छोड़िए, गोदी मीडिया का कोई भी सुअर पत्रकार इस पर रिपोर्ट करके दिखा दे। पूरे देश भर में सबको पता है कि मुसलमानों के खिलाफ यानी AK-47 लेके भून भी देंगे ना तो मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है पीछे अभी तक ऐसे तालियां बजाना तो सीधा आदमी का गलत है। तो ताली पता है सरकार कैसे बजाती है मुसलमानों के कत्ल पर? बहुत बुरा, हम इसकी निंदा करते हैं। ये जो किया गया है भाइयों बहनों, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चल रहा, असलियत यही है, यही असलियत है जो प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। मुंह से सामने से निंदा और पीछे ताली। अब उनके पीछे जो भीड़ है उसको तो ताली दिख रही है ना, सामने जो दुनिया है उसको तो दिख रहा है मोदी जी ने विरोध किया हो। हकीकत है ये, गजब बेइज्जती है। नफरत कितनी बढ़ाई जा रही है। जब भी किसी का कुछ बेकार हो जाता है, किसी की दुकान नहीं चलती है, तो मुसलमान आखिर में काम आता है, इस्लाम काम आता है। आचार्य बालकृष्णन ये वो व्यक्ति है जो अरे हमारा माल नहीं बिक रहा क्या, सलवार वाले बाबा रामदेव के बिजनेस पार्टनर है। रामदेव के कई सारे फर्जी प्रोडक्ट साबित हुए हैं। किसी में टट्टी निकल रही है, किसी में पेशाब निकल रहा है, कोई फर्जी निकल रहा है। ये तमाम रिपोर्ट्स पहले ही आ चुके हैं। मैं ज्यादा रिपोर्ट को लगाना नहीं चाहता, सीधी सीधी बात कर रहा हूं। अब बाबा रामदेव के काफी सारे प्रोडक्ट फर्जी साबित हुए हैं, थोड़ा इनका डाउन हुआ होगा। तो आचार्य बालकृष्णन हरिद्वार में मुसलमानों के खिलाफ 6 दिसंबर को बयानबाजी कर रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, वो ढांचा तोड़ा गया। ऐसे बहुत सारे ढांचे हैं जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, जिनको तोड़ने का संकल्प यहीं से लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? दुकान नहीं चल रही है तो दुकान के चलाने के पीछे अब जो तेल डाल रहे हैं वो नफरत का तेल डाल रहे हैं। सुनिए, जब संस्कृति की बात आती है, संस्कृति की उत्थान की बात आती है, तो जितने भी जो संस्कृति को विघ्न करने वाले तत्व हैं, क्योंकि शौर्य का हम तभी आनंद ले पाएंगे
जो शौर्य के लिए बाधक जितने भी तत्व हैं उनको सही ठिकाने पे हम लगा पाएंगे। तो उसके लिए भी यहाँ से शौर्य मनाते हुए शौर्य के विघ्नकारी तत्वों को समाधान करने का भी मार्ग यहाँ से प्रशस्त होगा, यह हमें विश्वास है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, हमने ढांचों की बात करी जो गुलामी के प्रतीक हैं, जो हमारी संस्कृति के एक तरह से हमारी परंपराओं के लिए चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। इसके अतिरिक्त इस परंपरा को और संस्कृति को समाप्त करने के लिए हम चाहते हैं, चाहे वह इतिहास के रूप में हो, चाहे हमारी परंपरा के रूप में हो, क्योंकि अब मौका भी है, क्योंकि हमें दुष्टों का इलाज करना है। जिन्होंने हमारी संस्कृति को बढ़ने से रोका है उनको दंडित करते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, इतना ही नहीं, दिल्ली के सेंसिटिव इलाके जहां दंगा भड़का था, मौजपुर में माइक के अंदर प्रशासन के मौजूदगी में बीजेपी के नेता जय भगवान गोयल ये कहता है कि मैं खुद बाबरी मस्जिद तोड़ने गया था और मथुरा की मस्जिद को खुद मुसलमान हटा ले वरना उसको हम तोड़ेंगे। इस तरह के भड़काऊ भाषण भारत की राजधानी दिल्ली और सेंसिटिव इलाके मौजपुर जहां अभी 2 साल पहले दंगा भड़का था, वहां जाकर ऐसा बयान देकर माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की गई, दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की गई, मुसलमानों के खामोश होने का पूरा फायदा उठाया गया। सरकार ऐसे, प्रशासन ऐसे, सेना ऐसे, सुप्रीम कोर्ट ऐसे, हाई कोर्ट ऐसे। हिंदू तुमको एक ऑफर देते हैं, भाईचारे की बात करते हो तुम, भाई ये हम चारा अब ये हो नहीं सकता। भाई तो भाई की बात करनी है, उसका एक ही फार्मूला है। मेरी गोयल जी, फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के ऊपर जो ईदगाह रूपी मलबा डाल रखा है, ये ढांचा खड़ा कर रखा है, इसको अपने आप हटा लो। अगर हटा लोगे तो 84 कोष परिक्रमा के बाद इस जमीन से 1.5 गुनी जमीन हम आपको खरीद देंगे, खरीद के दे देंगे। वहां जाके अपना ये ढांचा बना लेना। वरना क्या है? वरना भाई, मैं तो वही जय भगवान गोयल हूं जिसने 6 दिसंबर 1992 को तुम्हारी बाबरी ढांचे का दिया पांचा कर दिया था। जय श्री राम। अगर जरूरत पड़े। ये भारत का माहौल है और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों से अपील है, नाक कान खुले रखिएगा। सिर्फ नल्ली नहारी रोटी और निक्की की नहारी और मलिक की नहारी खाने में बिजी मत रहिए। हाँ, कभी अली आमीन की बिरयानी खाते रहो और तुम्हारा बन जाए बकरा, कभी तुम नवाब के कबाब में बिजी रहो और तुम्हारा कबाब बन जाए। सोच समझ के रहो। रिपोर्ट को शेयर करो, दुआओं में याद रखो। चलो, जय हिंद।